यदि हम कथा सुनते हैं, भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो समझ लो ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की है। हम बहुत सारे काम करते हैं अपने मन से, परंतु भगवत भजन में मन लगना ये प्रभु कृपा है। हम लोगों ने भागवत के महत्व को सुना। जीवित अवस्था में तो कोई भी अपनी मुक्ति कर सकता है। हम योग करेंगे, तपस्या करेंगे, समाधि करेंगे, भजन करेंगे, कथा सुनेंगे, परंतु मरने के बाद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मरने के बाद में यदि हम अधोगति को चले गए, प्रेत योनि में, भूत योनि में चले गए, कुछ नहीं कर सकते। केवल यही आपके पास योनि है, मनुष्य योनि, जिसमें आप जीवित अवस्था में कुछ भी कर सकते हो। मरने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो प्रेत योनि से मुक्ति दिला दे। प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने वाला कोई शास्त्र है तो वो है भागवत। मरने के बाद कोई प्रेत बन जाए, अब कैसे मुक्त होगी? हजारों वर्ष तक आपको भोगना है ये प्रेत योनि। केवल एक ही शास्त्र है जिसे कहते हैं भागवत। मरने के बाद कोई प्रेत योनि में चला गया, उसके बाद कहीं भागवत की कथा सुन ली, वो मुक्त हो जाता है। ये भागवत का महत्व है। प्रेत योनि में गए हुए व्यक्ति को मुक्ति देने वाला कोई शास्त्र है तो वो केवल भागवत है। और प्रमाण के लिए धुंधकारी को देख लो, जिसने जीवन भर पाप किया, माता पिता को कष्ट दिया, संतों को सताया, सदाचार का त्याग किया, सनातन संस्कृति का त्याग किया, सनातन मूल्यों को जिसने त्यागा, तो स्वाभाविक है जो व्यक्ति अपने माता पिता को कष्ट देता है वो प्रेत योनि में जाएगा। प्रेत योनि से जिनको भी बचना हो, माता पिता की सेवा करें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें। धुंधकारी ने माता पिता को बड़ा कष्ट दिया। जब गोकर्ण जी के द्वारा भागवत की कथा सुनी तो वो मुक्त हो गया। और धुंधकारी कहता है, धन्या भगवती वार्ता, धन्या भगवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत के लिए जो प्रेत की पीड़ा को दूर कर दे। भागवत की विधि को बताया, नियम बताए, भागवत का मंगलाचरण किया। व्यास जी ने करीब 4 लाख से ज्यादा श्लोक बनाए, परंतु जब भागवत का मंगलाचरण करने को हुए तो अपने से नहीं किया, वेद मंत्र के द्वारा किया। इसका मतलब यह है कि हम भागवत में जो भी सुनते हैं, व्यास जी कहना चाहते हैं कि हमने वेद मंत्र के द्वारा भागवत का मंगलाचरण इसलिए किया है कि जो भी भागवत सुनेगा या पढ़ेगा वो ये समझ लो जो वेद में है वो भागवत में है। वेद के अतिरिक्त भागवत में और कुछ नहीं है। सर्व वेदांत सार में, वेदांत का, वेदों का सार है भागवत। अच्छा, मंगलाचरण करते क्यों है? आपने कहीं भी देखा हो, जितने भी शुभ कार्य होते हैं उन शुभ कार्यों में हम मंगलाचरण करते हैं। पूजन करोगे तो गणेश जी की पूजा पहले क्यों? कोई भी कथा करेगा, प्रवचन करेगा तो पहले ठाकुर जी का ध्यान लगाएगा, क्यों? इसलिए करते हैं कि शुभ कामों में विघ्न बहुत आते हैं। राधे राधे।
अशुभ कामों में कोई विघ्न नहीं आता। हम किसी के घर चोरी करने के लिए जाएंगे तो कोई विघ्न नहीं आएगा, और पूजा करने के लिए चलोगे, मंदिर जाओगे, सत्संग में जाओगे, न जाने कितने विघ्न आएंगे। और विचार करो, आप भागवत की कथा कराने की सोचिएगा, बहुत विघ्न आएगा। एक दो नहीं, हाँ, हमारे खंडेलवाल जी से पूछ लो, हमारे बहुत प्रेमी है। राधे राधे। शुभ कामों में आते हैं। न्याय दर्शन में एक सूत्र आता है, शुभ कार्य सता विघ्ना भवंती। शुभ कामों में एक दो नहीं, सता विघ्ना, सैकड़ों विघ्न आते हैं। तो हमारे शुभ कामों में कोई विघ्न न आए। पहले तो हमारा खुद का मन नहीं बनता कथा कराने का, बहुत सारे काम कर लेंगे। बच्चे का यदि जन्मदिन आएगा, बच्चे ने कहा मैं तो फलाने होटल में अपना जन्मदिन मनाना है, तो लाखों रुपया खर्च कर देंगे। है, करते नहीं करते। परंतु कहीं ये बात आए कि सहस्त्र घट कराना है तो 10 बार सोचेंगे। शुभ कामों के लिए हमको बड़ा विचार करना पड़ता है, हमारा खुद का मन नहीं बनेगा। अच्छा, खुद की इच्छा हो जाए तो अब बच्चों से पूछो, परिवार से पूछो, वो सहमति देंगे कि नहीं देंगे। कहीं धंधे का समय है, कहीं सारग चल रहा, कहीं कुछ, तमाम अभी नहीं, बाद में देखेंगे व्यवस्था। अच्छा, बच्चों की सहमति हो जाए, ठीक है पिताजी कराइए। अब परिवार से पूछो, है? हाँ, भाइयों से पूछो, आस अड़ोस पड़ोस से पूछो, रिश्तेदारों से पूछो, कितने लोगों के 50। हाँ, राधे राधे। और एक बात बताएं आपको, सबसे बड़ी खुशी की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर के, जब हमारे खंडेलवाल जी ने कहा, जब चर्चा हो रही थी कथा की, तो बोले शास्त्री जी अब हमारे बहुत पुराने संबंध है, कोई नया संबंध नहीं। जब से सीकर हाउस में आए हैं, 2000 से पहले हम आए थे यहाँ, ललित नाटानी जी हमको लाए थे, गोल साहब कथा करा रहे थे जैनवास उद्यान में, तब संपर्क हुआ इस कॉलोनी से, तब से ही संबंध है, सब जगह जाना है ना। उन्होंने कहा हमारे शादी की 50वीं वर्षगांठ है। मुझे जानकारी हुई, बड़ी खुशी हुई। बच्चों की इच्छा है ना, बच्चों की इच्छा है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी परंपरा है। आज लोग होटलों में जाके वर्षगांठ मनाते हैं, और क्या होता है उस वर्षगांठ में भैया वो ही जाने, नाच गाना खाना पीना, अब क्या क्या होता है भैया कुछ नहीं कह सकते। लाखों रुपया पानी की तरह बहते, पर आनंद नहीं आता, उसका कोई महत्व तो नहीं है। हमारे बच्चे का यदि जन्मदिन हो तो हम शुभ कार्य करें। लोग शादी का की वर्षगांठ, बोले पहली वर्ष है, दूसरी वर्ष है, तो खूब गिफ्ट भी देते हैं, बनाते भी, कोई मतलब नहीं है उसका। हमारे भारतीय परंपरा में पूजन किया जाता है, हवन किया जाता है, अष्टवसुओं की पूजा की जाती है। देखा ना, मंडल बना घर में, हमारी आयु की वृद्धि हो, हमारे घर में सुख और समृद्धि बढ़े, हमारे परिवार में प्रेम बढ़े, इसके लिए हम पूजन करते हैं। राधे राधे। ये परंपरा है हमारे यहाँ। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्मदिन मनाती थी माँ यशोदा, तो गौशाला में जाकर के गायों की सेवा करती थी, ब्राह्मणों को बुलाकर के, विद्वानों को बुलाकर के हवन पूजन दीपक जलाती थी, दीपदान करती थी माँ यशोदा। आज हम कहाँ पहुंच गए हैं। बहुत अच्छी बात है, हम लोग खर्च तो करते ही हैं, पर हाँ शुभ कार्य करेंगे तो इसका लाभ हमें आज होगा, आगे भी होगा, बच्चों को भी होगा। हमारी परंपरा, हमारी सनातन संस्कृति का निर्वाह होगा, आने वाली पीढ़ी भी धर्म से जुड़ेगी। अब 7 दिन कथा चलेगी, सब लोग आएंगे, बच्चे देखेंगे, कितना हर्ष होगा।
घंटे 2 घंटे नाच गा करके चले आए, होटल में क्या मिला? अरे कथा में भगवान के भजन होंगे, हम मस्ती में झूमेंगे, भजन गाएंगे, कितना लाभ होगा। तो शुभ कामों में विघ्न बहुत आते हैं, पर इन विघ्नों को पार कर गए तो फिर आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। मंगलाचरण इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन में कोई विघ्न न आए, हमारे शुभ कामों में कोई विघ्न न आए। इसलिए वेद मंत्र के द्वारा भागवत का मंगलाचरण किया। और तुलसी बाबा भी कहते हैं, हम लोग रोज इस चौपाई को गाते हैं, मंगल भवन अमंगल मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सुत सरत अजीर बिहारी, प्रभु सुत सरत अजर बिहारी, द्रवहो सुत सरत अजीर बिहारी, प्रभु सुत सरत अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। जो मंगलों के भवन हैं और अमंगलों को नष्ट करते हैं, ऐसे प्रभु का ध्यान करो। भागवत का जो मंगलाचरण है बड़ा दिव्य है, इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, न तो राम का नाम लिया, न कृष्ण का नाम लिया, न शंकर जी का नाम लिया। फिर नाम किसका लिया है? व्यास भगवान कहते हैं वेद मंत्र के द्वारा, सत्यम परम धीमहि, सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम परम परात्परम धीमहि ध्यायेम। सदगन चिदगन आनंद घन जो परमात्मा है, हम उसका ध्यान करते हैं। यहां सत्य की उपासना है, किसी व्यक्ति की नहीं है। अच्छा, तो क्या भगवान कृष्ण का नाम लिया होता यहाँ पर कोई परेशानी थी? बोले परेशानी तो नहीं थी, तो कह देते कृष्णम परम धीमहि, हम श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। क्यों नहीं कहा? बोले इसलिए नहीं कहा, यदि श्री कृष्ण का नाम लिया होता तो कृष्ण उपासक कहते भागवत हमारा है, एकाधिकार हो जाता। राम का नाम लिया होता तो राम उपासक कहते भागवत हमारा है। शंकर जी का नाम लिया होता तो शिव उपासक कहते भागवत हमारा है। हर व्यक्ति अपना अपना अधिकार जमाता, इसलिए नाम नहीं लिया। तो क्या राम भक्तों का, श्री कृष्ण का और राम शिव जी का भागवत नहीं? बोले है। भाई नाम तो नहीं लिया, भले ही नाम न लिया हो, नाम लिया है सत्य। तो क्या श्री कृष्ण सत्य नहीं है? जब भगवान श्री कृष्ण माँ देवकी के गर्भ में आए तो देवताओं ने स्तुति की। देवताओं ने कहा सत्यव्रतम सत्य परम ते सत्यम। भगवान श्री कृष्ण को सत्य कहा। तो क्या राम जी सत्य नहीं है? राम जी भी तो सत्य हैं। राम सत्य संकल्प दृढ़, राम जी सत्य हैं। तो क्या शंकर जी सत्य नहीं है? तो शंकर जी के लिए तो सभी कहते सत्यम शिवम सुंदरम। तो राम उपासक, कृष्ण उपासक, शिव उपासक, भागवत सबका है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है।
भागवत है सार्वजनिक प्याऊ। किसी व्यक्ति ने प्याऊ लगा दी है, कभी कोई ये कहता है कि ये प्याऊ केवल हिंदुओं के लिए है, अथवा ब्राह्मण पिएगा पानी, क्षत्रिय पिएगा। अरे जो भी प्यास लगी है वो आए और पानी पिए, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख, जो भी हो, जिसे प्यास लगी है वो पानी पिए। इसका मतलब बोले, इसका मतलब यह है कि भागवत सबका है। इसका मतलब बोले जो सत्य की उपासना में लगे हैं उनका भागवत है, जो सत्य की खोज में, जिसने सत्य को खोजा। जीवन का सत्य क्या है? सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम। अच्छा, जीवन का सत्य है क्या? यतः भगवतः नैव जन्माति। वेद भगवान कहते हैं उस परमात्मा का जन्म नहीं होता। फिर होता क्या? बोले वो जन्म देता है। कैसे देता? बोले जैसे माटी ने घड़े को जन्म दिया। भाई माटी को किसी ने जन्म दिया है क्या? मिट्टी से घड़ा बनता है, घड़े से माटी नहीं बनती। ऐसे ही भगवान से संसार बनता है, संसार से भगवान नहीं बनते। घड़े में माटी के अलावा कुछ है ही नहीं। नाम भले कह दिया ये घड़ा है, पर है तो माटी। चाहे भीतर देखो, चाहे बाहर देखो, चाहे नीचे देखो, चाहे ऊपर देखो, माटी के अलावा कुछ है क्या घड़े में? पर नाम है घड़ा। ऐसे ही संसार में परमात्मा के अलावा कुछ है क्या? है तो वही। हाँ, ये बात अलग है, कोई मनुष्य है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई वृक्ष है, कोई लता है, कोई पत्ता है, पर है तो परमात्मा। अन्वय रूप से व्याप्त है। फिर वेद भगवान कहते हैं भगवान मिले तो हैं, पर भगवान अलग भी है। अर्थेषु सत्पदार्थेषु अन्वयः। भगवान उनमें मिले हैं जिनमें सत्पदार्थ है। अर्थेषु सत्पदार्थेषु, सद पदार्थों में भगवान मिले हैं। अर्थेषु असत पदार्थेषु इतरतः। जितने असत पदार्थ हैं भगवान उनसे अलग है। पर बात एक ही होगी, या तो घड़े में माटी होगी अथवा घड़े में माटी नहीं होगी। राधे राधे। अब एक बार कह दिया घड़े में माटी है, बोले माटी भी नहीं है, ऐसा हो सकता है? या तो घड़े में माटी है अथवा घड़े में माटी नहीं है, या तो भगवान है अथवा भगवान नहीं है। दोनों बातें नहीं हो सकती। एक ही मंत्र में वेद भगवान कह रहे हैं, भगवान हैं भी, भगवान नहीं भी है, भगवान मिले भी है, भगवान अलग भी है। दोनों बातें कह दी। संत कहते हैं जितने सद पदार्थ है भगवान उनमें मिले। जैसे अब दूध में घी है, कोई कह नहीं सकता कि दूध में घी नहीं है। अब कोई जबरदस्ती करे कि पानी में भी घी है, क्या हो सकता है पानी में घी? तिली में तेल है, बात सत्य है। अब कोई जबरदस्ती करे कि रेत में भी, बालू में भी तेल है, क्या रेत में से तेल निकलेगा? भाई घड़े में माटी है, कोई शंका नहीं है। लेकिन अब कोई यही कहने लगे कि अब जो माटी है वो तो घड़े में ही है, क्या घड़े के अलावा माटी नहीं है? घड़े में माटी है पर घड़े के अलावा भी माटी है। ऐसे ही संसार में परमात्मा है, इस संसार से अलग भी परमात्मा है। भाई बात समझ में नहीं आई? अरे भैया जब तक भगवान है तभी तक तो हम हैं। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, प्रभु दुनिया वाले जितना हमको प्रेम करते उतना प्रेम आप नहीं करते। राधे राधे। ये बात भगवान से लक्ष्मी जी कह रही है। भगवान ने मुस्कुरा के कहा, लक्ष्मी जी जितना प्रेम मैं आपसे करता हूं इतना प्रेम कोई कर ही नहीं सकता आपसे। जितना प्रेम मैंने आपको किया है इतना प्रेम दुनिया आपको नहीं कर सकती। प्रेम तो मैं ही करता हूं। लक्ष्मी जी बोली, ये सारी बेकार की बातें हैं। पूरी दुनिया देखो हमसे प्रेम करती है, हमारी पूजा करती है, हमारी कामना करती है। बताइए ऐसा कौन है जो ये कहे कि लक्ष्मी हमें नहीं चाहिए? ऐसा कोई है?
अरे नारद जैसे संत कहते हैं जप तब कुछ न हो ही तय काल। पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं है, बस लक्ष्मी जी मिल जाए। नारद जैसे संत कहते हैं। जब लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, ऋषि मुनि सिद्ध गंधर्व देवी देवता दैत्य सब आ गए स्वयंवर में। लक्ष्मी जी बोली, जितना प्रेम संसार हमसे करता है, जितना हमें दुनिया चाहती है, प्रभु आप नहीं चाहते। भगवान बोले ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है कि हम आपको नहीं चाहते, हम आपको प्रेम नहीं करते। अब ये तो पति पत्नी की बात है। आजकल घरों में इसी प्रकार की नोकझोंक हो जाती है कभी कभी लोगों में, है ना। राधे राधे। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि दुनिया में बहुत प्रेम करती है। भगवान बोले परीक्षा कैसे हो। लक्ष्मी जी बोली चलो हमारे साथ और हम बताएं कि दुनिया हमसे कितना प्रेम करती है, हमें कितना चाहती है, सबको छोड़ देती है पर हमें नहीं छोड़ती। भगवान बोले चलो। संसार में आ गए। एक सब यात्रा जा रही थी। एक व्यक्ति 4 लोगों के कंधे पर, सब कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लक्ष्मी जी ने कहा देखो प्रभु, अब ये सब राम नाम सत्य कह रहे हैं। भगवान बोले हमारा ही तो नाम ले रहे हैं, जो सत्य है वही तो बोल रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली भी पता चलता है। लक्ष्मी जी ने पहले ही सोने की मुद्राएं जाके बिखेर दी, सोना ही सोना चारों चारों। अब लोगों ने देखा सोना बिखरा पड़ा है तो राम नाम सत्य कहना तो भूल गए, उसको छोड़ा नीचे और सोने की मुद्रा उठाना शुरू कर दिया। लक्ष्मी जी बोली देख लो सरकार, अब तो मानोगे ये सब लोग हमें कितना प्रेम कर रहे हैं कि बताइए उसको भूल गए और ये हमें लेने लगे। भगवान बोले हाँ ले तो रहे हैं, तो अब तो मानोगे कि आप हमें प्रेम नहीं करते। दुनिया हमको बहुत प्रेम करती है, बहुत चाहती है। भगवान बोले ये तो नहीं मानेंगे। क्यों? भगवान बोले इसलिए नहीं मानेंगे कि ये सब आपको उठा रहे हैं, आपको अपना रहे हैं, लेकिन इनमें एक व्यक्ति है वो आपको देख भी नहीं रहा। लेना तो दूर की बात, क्या वो आपको देख रहा है? लक्ष्मी जी बोली वो तो मुर्दा है, वो क्यों देखेगा? भगवान बोले ये मुर्दा बना कब? जब तक इनके हृदय में हम बैठे हैं तब तक ये सब देख रहे हैं। हम हैं तभी तक ये सब आपको देख रहे हैं, उठा रहे हैं, और जब हम निकल जाते हैं तो बताइए तुम्हें कौन पूछता है? आंखें हैं, भगवान जब तक है तब तक देखेंगे। भगवान नहीं होंगे तो कभी कभी कहते भगवान राम निकल गए, मुर्दा रह गया। भगवान बोले जितने सद पदार्थ हैं उनमें हम हैं, लेकिन कभी कभी आंखें देखती नहीं है, पैर चलते नहीं है, हाथ काम करते नहीं है, वाणी बोलती नहीं है, कान सुनते नहीं है। क्यों? बोले भगवान नहीं है, असत हो गया, मुर्दा हो गया। भगवान बोले जितने सद पदार्थ हैं उनमें हम हैं और असत पदार्थों से मैं अलग। सारे जगत में प्रकाश देते हैं, बड़े बड़े विद्वानों को मोहित करते हैं। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम सभी ध्यान करें। भागवत की जो उपासना है केवल सत्य की उपासना है, कोई व्यक्ति की नहीं है। जो भी सत्य की उपासना करे, कोई भी हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी, भगवान के नाम के अधिकारी सभी हैं। शर्त ये कह के सत्य की उपासना करो। संसार का सत्य क्या है, जीवन का सत्य क्या है, हमारा सत्य क्या है, जो सत्य की खोज में लगा है। भागवत उनका है। भागवत के 4 पुरुषार्थ बताए। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। भागवत का विषय क्या है? हम लोग 7 दिन कथा सुनेंगे तो क्या सुनेंगे?
और फिर भागवत का अधिकारी कौन है? हम लोग बैठे तो हैं कथा में, अधिकारी हैं क्या? तय करना। हमारा और भागवत का संबंध क्या है? हमारा कोई प्रेमी आता है, परिचित आता है, संबंधी आता है, हम बड़ा स्वागत करते हैं, आदर करते हैं। और कोई हमारा प्रेमी नहीं है, संबंधी नहीं है, कोई पूछता है कितने लोग बाजार में जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कौन पूछता है? और संबंधी आ जाए तो स्टेशन में रात के 2 बजे भी लेने चले जाएंगे, क्योंकि संबंध है। तो हमारा और भागवत का संबंध क्या है? हम क्यों भागवत की कथा सुने? और चौथा है प्रयोजन। आखिर भागवत का प्रयोजन क्या है? भागवत बनाया क्यों? तो वेद भगवान कहते हैं, धर्मः प्रोजित केत्रवोत्र परमो निरमः सराणां सता वेद्य वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। धर्मः प्रोजित, भागवत का विषय बताया, बहुत ध्यान देना इस पर। प्रकृष्ट रूपेण उज्जृतः, ठीक प्रकार से निष्कपट धर्म का प्रतिपादन ही भागवत का विषय है। भागवत में कपट नहीं है, कपट रहित धर्म का प्रतिपादन है। अब यहाँ एक प्रश्न है, क्या धर्म में भी कपट होता है? वेद भगवान कहते हैं, भागवत भगवान कहते हैं कि इसमें कपट नहीं है, ऐसा धर्म है। तो क्या धर्म में भी कपट होता है? बोले कपट धर्म में तो नहीं होता। तो फिर आपने कहा क्यों? बोले इसलिए कहा कि समझना पड़ेगा कि हमारा धर्म क्या है। आज हम धर्म को धर्म नहीं समझ रहे, जो धर्म नहीं है उसको हम अपना रहे। तो धर्म तो वो है जिसको किसी ने बनाया नहीं, किसी व्यक्ति विशेष ने जिसको बनाया वो धर्म नहीं है। अनादि से जो चला आ रहा है, जब से संसार बना, सृष्टि हुई, तब से जो धर्म चला आ रहा है वो है धर्म। और बीच में कई लोगों ने कुछ और बना दिया अपने अपने युक्ति से और कह दिया ये धर्म है। वो धर्म नहीं, वो तो मजहब है। अच्छा, मजहब में और धर्म में अंतर क्या है? धर्म का पालन करोगे तो आप में महक आएगी, महका देगा धर्म। और मजहब को लेके चलोगे तो आपको बहका देगा। जितने लोग मजहबी हैं वो बहके हुए हैं, और जो धर्मवान हैं उनकी महक है। धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। तो सत्य सनातन धर्म जिसे कहते हिंदू धर्म, आज तक कोई बता नहीं सकता किसी ने बनाया है। ये स्वयं निर्मित है। बाकी दुनिया में जितने धर्म हैं किसी न किसी व्यक्ति ने बनाए हैं, मजहब है, धर्म नहीं है। तो भागवत का जो विषय है निष्कपट धर्म का प्रतिपादन। कपट मजहब में है जिसे धर्म लोग मानते, ये धर्म तो ऐसा है जिसमें कोई कपट नहीं है। बोले ये तो ठीक है, इसमें कपट नहीं है, विषय बहुत बढ़िया है। अब आप ये और बता दीजिए कि अधिकारी कौन है? तो हम लोग ध्यान दें, अधिकारी हैं क्या? वैसे तो होंगे सभी अधिकारी, कथा सुन रहे हैं, और अधिकारी न भी हो तो बन जाना। भागवत का वही अधिकारी है जो निर्मत्सर है। निर्मत्सराणाम सता, निर्मत्सर संत ही भागवत का अधिकारी। निर्मत्सर किसे कहते हैं? तो निर्गता मत्तः सरति, जिनके अंदर से निकल गई है मत्सरता, जिनके हृदय से निकल गई है मत्सरता, वही भागवत के अधिकारी। अब दूसरा प्रश्न आ गया कि मत्सर क्या है? तो श्रीधर स्वामी पाद अपनी टीका में लिखते हैं, पर उत्कर्ष असहनम मत्सरः, जो दूसरे की उन्नति को न सहन कर पाए। देखा ना, कभी कभी कोई व्यक्ति मेहनत करके बड़ा बनता है,
और हम उसे सहन नहीं कर पाते। दूसरे की उन्नति को जो सहन न कर पाए उसे कहते हैं मत्सर। कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, खूब मेहनत की, व्यापार में धनवान हो गया, व्यापार बढ़िया चल गया, बड़े बड़े मील फैक्ट्री बन गए। पड़ोसी क्या कहता, अब हम देखेंगे कैसे बड़ा बनता है। जो दूसरे की उन्नति सहन न करे, आकर बिगाड़ता कुछ नहीं है, अपने में ही जलता रहता है, अपने में ही कुड़ता रहता है, उसे कहते मत्सर। तदरहिता नाम, उससे जो रहित हो जाए उसे कहते निर्मत्सर। जिसे क्रोध नहीं, ईर्षा नहीं, द्वेष नहीं, वही भागवत का अधिकारी। हमने 7 दिन कथा की सुनी, और कथा सुनने के बाद में हमें इतने क्रोधी बन गए। क्या फायदा भागवत की कथा का? हमने दाएं कान से कथा सुनी, बाएं कान से निकाल दी, क्या फायदा? दोनों कानों से सुनो, हृदयंगम करो। भागवत का अधिकारी वही है जिसको ईर्षा ना हो। कोई मेहनत करता है, आप प्रसन्न हो जाओ। जो दूसरे की उन्नति में प्रसन्न, दूसरे के सुख से सुखी, दूसरे के दुख से दुखी, वही भागवत का अधिकारी है। कोई व्यक्ति दुखी हो गया, हम बड़े सुखी। भागवत का अधिकारी वही है जिसे ईर्षा नहीं है और द्वेष नहीं है। कई लोगों को देखा है ना, बदले की भावना लेके बैठ जाते। अब देखेंगे, बदला लेंगे। किससे बदला लोगे आप, और क्या बदला लोगे? दंड तो परमात्मा देगा, जो हमने किया है वो हमको मिलेगा, पर हम दूसरे के लिए क्या सोचते हैं? जिसे द्वेष नहीं, ईर्षा नहीं और क्रोध नहीं। इसलिए पूजा पाठ करते समय जब आचार पूजन कराते हैं, पुण्यावाचन कराते हैं, तो एक बात कहते यजमान से कि बोलो अक्रोधः, हम क्रोध नहीं करेंगे। पूजा पाठ में क्रोध करना वर्जित है। क्रोध करोगे तो फल नहीं मिलेगा। हम कथा सुने दिन भर, शाम को 2 मिनट के लिए क्रोध कर देना बराबर हो गए। पता है कैसे? एक मजदूर सुबह से शाम तक मेहनत करता है, मालिक ने 1000 रुपया उसकी मेहनत दे दी, बड़ा खुश हुआ। 1000 रुपया लेकर के घर तो गया नहीं, दारू के ठेके पे चला गया। 1000 की बोतल खरीदी, बड़ा गटागट कर दी। बताइए क्या मिला उसे? तन भी गया, धन भी गया, मन भी गया, कुछ बचा? मेहनत बहुत की पर बचा कुछ नहीं। ऐसी हम दिन भर कथा सुने, पूजा करें, भजन करें, पाठ करें, तप करें, दान करें, बस 2 मिनट का क्रोध कर देना बराबर। तो भागवत का अधिकारी वही है जिसे क्रोध नहीं। एक बात और कहें, क्रोध भी 2 प्रकार के। पिता अपने पुत्र को डांटता, क्रोध करता, वो क्रोध नहीं है। गुरु अपने शिष्य पर क्रोध करता है, वो क्रोध नहीं है। माँ बेटे को डांटती है, बहू को डांटती है, वो क्रोध नहीं है, उसको बनाने के लिए है। ऐसे तो आपने देखा है, कुमार घड़ा बनाता है और घड़े में जोर जोर की थापी मारता है, देखा होगा। क्यों मारता है? क्या दुश्मनी है उसकी? अरे दुश्मनी नहीं है, उसको अच्छा बनाने के लिए नीचे हाथ लगा लिया, ऊपर से थापी। क्यों? बोले सुंदर बन जाए। माँ यदि क्रोध करती है वो होठों का क्रोध है, पिता क्रोध करता है वो होठों का क्रोध है, गुरु क्रोध करता है वो होठों का क्रोध है, उसको बनाने के लिए है। क्रोध वो है कहीं हृदय में न चला जाए। पर किसी को नीचा दिखाना है तो वो क्रोध अंदर जाता है। ये क्रोध मत करो। किसी को बनाने के लिए तुम्हें थोड़ा क्रोध करना है, एक क्षण का चलेगा, लेकिन नीचा दिखाने के लिए, बदला लेने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए क्रोध करोगे, वो अच्छा नहीं है। भागवत का अधिकारी वही है जिसे क्रोध नहीं है। अच्छा, भागवत का और हमारा संबंध क्या है? हम भागवत की कथा क्यों सुने? बहुत बड़ा प्रश्न है। कई लोग पूछते कथा क्यों सुने महाराज, आवश्यकता क्या है? मैं कहता हूं मत सुनिएगा,
भाई आपको लगता है कथा नहीं करानी चाहिए, कथा नहीं सुननी चाहिए, मत सुनो। पर हम आपसे पूछते हैं, हम भोजन क्यों करते हैं? ऐसा कोई है जो भोजन ना करता हो? भोजन 12 बजे 1 बजे होगा, नाश्ता भी बढ़िया होगा, भोजन भी बढ़िया होगा, शाम को भी अच्छा भोजन होगा। भाई भोजन क्यों करते हैं? तो कहते हैं कि भोजन इसलिए करते हैं कि भोजन के बिना शरीर नहीं चलेगा, कमजोर हो जाएंगे। शरीर को पुष्ट करने के लिए, शक्ति लाने के लिए भोजन करते हैं। ऐसे ही भागवत भगवान कहते हैं, भागवत की कथा इसलिए सुनो, तुम्हें शरीर का पोषण चाहिए, इसलिए भोजन करते हो। भागवत की कथा इसलिए सुनो कि शिवदम कल्याणम, जिन्हें कामना हो अपने कल्याण की वो कथा सुने। जिनकी इच्छा है वैकुंठ जाने की वो जरूर कथा सुने, और जिनकी इच्छा वैकुंठ जाने की नहीं है, नरक जाने की है, वो कथा में बिल्कुल ना आए। राधे राधे। वेद भगवान कहते हैं शिवदम कल्याणम, भागवत का जो संबंध है वो कल्याण से है। जो भी कथा सुनेगा उसका कल्याण होगा। जिन्होंने भी कथा सुनी उनका कल्याण होगा, जो भी सुनेगा उसका कल्याण होगा। पहले तो ब्रह्मा जी कह रहे थे जो भी भागवत की कथा सुनेगा वो वैकुंठ जाएगा। आज स्वयं वेद भगवान कहते हैं, भागवत भगवान कहते हैं शिवदम, जो भी कथा सुनेगा वो वैकुंठ जाएगा। हो ही नहीं सकता कि वैकुंठ न जाए। देखा ना, भागवत में कम लोग आते हैं। वैसे बाजार में जाओ तो बड़ी भीड़ है, स्टेशन पर जाओ जगह नहीं मिलेगी, गाड़ियों में रिजर्वेशन तलाशो तो 3-3 महीने तक आपको वर्थ नहीं मिलेगी। ऐसी बुकिंग चल रही है, सब जगह भीड़ मिलेगी, कथा में बड़ी शांति है। क्यों भैया? एसी फर्स्ट क्लास में यात्रा करने वाले कम होते हैं, और जो भी करते बड़े आनंद से करते हैं। तो भागवत की जो यात्रा है ये तो एसी फर्स्ट क्लास की यात्रा है। जो वैकुंठ जाएगा तो उतने गिने चुने हैं। गाड़ी बहुत लंबी होती है पर एसी की बोगी तो 2-4 ही होती है। ऐसे वैकुंठ जाने वाले तो उतने ही लोग हैं। जिनकी कामना वैकुंठ जाने की है वो भागवत सुने, शिवदम। और जो भी भागवत की कथा सुनेंगे उन सब की बनेगी। जिन्होंने सुना भागवत उन सब की बनी, जिन्होंने गोविंद का गुणगान किया उन सब की बनी। हम लोग भी सुनेंगे तो हमारी भी बनेगी, हम गोविंद का गुणगान करेंगे तो हमारी भी बनेगी। अच्छा, किस किस की बनी? संत कहते हैं तेरी बन जाएगी गोविंद